हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज हम पूरा बात करेंगे कि भाई HTML का पूरा कंप्लीट जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद शायद ही आपको HTML में कहीं पे डाउट होगा। ठीक है, तो HTML बेसिकली क्या है गाइस ना, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा जाता है कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML से हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो और जब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिला लेते हैं तो फिर वो एक वेबसाइट या फिर एक वेब ऐप बन जाता है गाइस। ठीक है, अब डिफरेंस हम आगे जानेंगे, वेब ऐप क्या है, वेब साइट क्या है, वेब पेज क्या है, ये सब आप आगे जानेंगे जब हम पढ़ेंगे CSS जावास्क्रिप्ट या फिर उसके बाद जो होता है रिएक्ट वगैरह वगैरह सब कुछ। जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर हमें सब कुछ धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो जाएगा, हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। चलिए मैं आगे आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर ये दिख रहा है गाइस, ये जो पूरा मतलब कैसा बनेगा। पहले HTML देखो क्या कर रहा है ना, बैकबोन दिखा रहा है कि भाई इससे बनेगा। और जो उसके बाद जो CSS होता है, CSS इसको पूरा मतलब सुंदर बना देता है। और जो जावास्क्रिप्ट होता है अंदर का मसल एंड जो कुछ भी डेवलप होता है अंदर लाइक आपका ब्रेन, वो देता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट्स है गाइस, आप देखेंगे तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स है और सबको हमें कवर करना शायद अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि हम लंबा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं यहाँ पे। और HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, आप कैसे डिस्प्ले करेंगे कंटेंट को, वो यहाँ पे HTML एलिमेंट वो बोलता है आपके ब्राउजर को। ठीक है, और HTML element level pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link etc. ठीक है, so जो एक आप चलिए आगे आप समझ जाएंगे ये भी। तो देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ वो डॉक टैग HTML क्या होता है ना। डॉक टैग HTML एक डिक्लेरेशन होता है गाइस। आप ये HTML 5 में आया था, HTML 4 वगैरह में देखेंगे तो बहुत लंबा लंबा डॉक टैग HTML के लिए बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता था, लेकिन आजकल वो लिखना जरूरी नहीं है। वो इतना मतलब छोटा सा बन गया है डॉक टाइप HTML। हमें डॉक्यूमेंट टाइप को HTML दिखाने के लिए हम ये लिखते हैं। उसके बाद आता है कि भाई HTML क्या होता है ना, एक रूट एलिमेंट होता है जो कि पहले शुरू होता है। उसके बाद आता है हेडिंग टैग जो कि मैंने अब ऑलरेडी बताया है। उसके बाद टाइटल टैग, उसके बाद बॉडी टैग, उसके बाद H1 एंड उसके बाद है पैराग्राफ टैग गाइस। अब चलिए आगे देखते हैं। So what is an HTML element? An HTML element is defined by a start tag, some contents and an egg tag। हमेशा ऐसा ही नहीं होता गाइस। आप अगर इमेज वगैरह के टैग में जाएंगे तो फिर वहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग भी होता है। तो फिर ये मतलब पहले के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई टैग नेम के मतलब ऐसे मतलब एक टैग नेम जो होता है कि शुरू होता है एंड होता है, लेकिन हर किसी में नहीं होता। ये आप आगे समझ भी जाएंगे। ठीक है, आगे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, उसमें आप समझ जाओगे। और ये देखिए हमारा क्या होता है रियल में। सो देखिए ये हो गया हमारा HTML। ठीक है, HTML पूरा मतलब ले गया हमारा वेब पेज को पूरा स्टैंड करने के लिए ले गया। उसके बाद आ गया हेड टैग जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब कुछ है HTML का, ये जो सब कुछ है ना मतलब यहाँ तक हेड टैग तक, ये सब कुछ ब्राउजर के लिए है। और जब हेड टैग हो गया उसके बाद आता है जब बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर क्या क्या है ना गाइस, बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी मतलब हम लिखेंगे, मतलब H1 पैराग्राफ या फिर इमेज वीडियो व्हाटएवर वी विल राइट, वो हमें ब्राउजर में दिखाई देगा। अनलेस कि हम उसे हाइड नहीं कर रहे हैं, CSS या जावास्क्रिप्ट से हम उसे हाइड कर सकते हैं गाइस, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो अभी चलिए मैं आपको एक वेबसाइट का रेफरल दे देता हूँ, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस, बिलीव मी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके HTML ट्यूटोरियल देखूंगा, या जो w3schools.com, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे HTML के होम पेज में जाऊँगा। यहाँ पे बस बेसिक से कुछ दिखा है, इंट्रोडक्शन, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, HTML एलिमेंट्स में मैं जाऊँगा और यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स स्टार्ट होता है H1 से। मैं तो बोला था पहले से H1 से H6 तक है। और उसके बाद बहुत सारे कुछ मतलब ये सब दिए होंगे। और आप उसके बाद जाइए एट्रीब्यूट्स, ये जो कि आज हम पढ़ने वाले थे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम देखेंगे यहाँ पे HREF जो मैंने कल बताया था। HREF क्या होता है? ठीक है, HREF ना जब हम
किसी एक यूआरएल या फिर कहीं पे हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं एंकर टैग को, एंकर टैग के मदद से किसी को, तो हम href यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वेबसाइट है गाइस, आप जरूर विजिट कीजिएगा। W3 Schools, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप सीख के डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे शायद, मुझे इतना लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद है इमेज टैग, और इमेज टैग देखिए यहाँ पे इमेज टैग ऐसा है, और ये मतलब सेल्फ ओपनिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग है। हालांकि यहाँ पे कोई स्लैश नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वो यूआरएल्स के बारे में भी बताया है कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है, रिलेटिव यूआरएल क्या है। एब्सोल्यूट यूआरएल गाइस, अभी देखिए ये वाला जब मैं कॉपी करता हूँ ना, ये वाला पूरा HTTP से लेके ये पूरा ये होता है एब्सोल्यूट यूआरएल गाइस। लेकिन मैं आपको रिलेटिव भी दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं वो वाला निकाल देता हूँ जो मैं कल बनाया था। सो यहाँ पे मैं वेब डेव में वीडियोस में जाऊंगा और इसको मैं करूंगा VS कोड में ओपन। आप अगर अभी तक VS कोड इंस्टॉल नहीं किए तो जल्दी कर दीजिएगा। और ये देखिएगा इस यहाँ पे एक फोटो है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इमेज जो है ना, इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकता हूँ। लाइक देखिए यहाँ पे वो शायद दिए होंगे एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। और हाँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको ये जो SRC के अंदर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको जैसे ही सेव करते हैं हमें यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा ये वाला फ़ोटो, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला पूरा फ़ोटो हमें दिखने को मिल रहा है कि हालांकि इसे अभी हम साइज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये वाला फ़ोटो हमें दिखने को मिल रहा है जब हम href में कोई एक पूरा URL डाल रहे हैं। लेकिन जब मैं ये URL ना डालूँ, मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर रिलेटिव पार्ट दूँगा। तो फिर मेरे यहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर एक फ़ोटो है, तो फिर मैं क्या करूँगा ना, SRC में जाऊँगा, डॉट स्लैश क्यों मार रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कि भाई वेब कि हमारा जो फोटोस है उसके अंदर क्या है, वेब डेव रोड मैप है, ठीक है। ये अगर ऐसे ही डाल दूँ तो भी काम कर जाएगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस कुछ ऐसा होता है कि भाई हम जो फोल्डर है उस फोल्डर को पहले नेविगेट करें। उसको नेविगेट करने के लिए सिर्फ डॉट स्लैश हमें देना होता है। उसके बाद फोटोज़ के अंदर में जाके इसको चूज़ कर लूँगा और कंट्रोल एस करूँगा। जब कंट्रोल एस करता हूँ देखिए मेरा फ़ोटो चेंज हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पूरा रोड मैप है गाइस, बेसिक रोड मैप है। सो आप इसे फॉलो करेंगे हम, ठीक है। और अभी आगे देखते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल में, तो आपको फ़र्क पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे हम आगे जाते हैं। सो यहाँ पे और भी सारे एट्रीब्यूट्स है गाइस, जैसे कि ये लैंग्वेज EN है, ये भी एक एट्रीब्यूट है गाइस। और हम आगे देखेंगे ये जो पैराग्राफ का टाइटल एट्रीब्यूट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये टाइटल एट्रीब्यूट कुछ होता है जो ये यहाँ पे मैं आपको ट्राई योरसेल्फ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये H2 जो है इसका टाइटल क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आई आम है हेडर, ठीक है। सो ये टाइटल जो होता है ना, ये आपको बेसिकली उतना यूज़ नहीं होता ये, लेकिन जो यूज़ होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्लास एंड ID का। तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है, क्लास एंड ID। सो क्लास एंड ID में कहाँ पे हम देखेंगे ना, क्लास एंड ID। सो यहाँ पे देखिए दिव, इसमें ये क्लास दिया है सिटी और हाँ ये सिर्फ क्लास का है। तो फिर हम इस क्लास इसीलिए देते हैं क्योंकि हम इसे इसमें स्टाइल से या फिर CSS में हम एक्सेस कर सकें गाइस, ठीक है। तो फिर हम क्लास दे सकते हैं ओनली टू, मतलब कहीं पे अगर यूज़ करना हो तो हम क्लास देते हैं। और क्लास हम सेम क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं या फिर डिफरेंट क्लासेस भी दे सकते हैं। लेकिन जो आईडी होता है गाइस, यहाँ पे एक आईडी भी है जो कि आईडी को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट में, मतलब आईडी सबका मान लो एक क्लास में 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग एक क्लास में रह सकते हैं। लेकिन एक आईडी में कितना रह सकता है, एक आईडी में एक आदमी ही रह सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे एक आईडी मतलब यूनिक हो जाता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि CSS में हम कैसे इसको और कैसे उसको एक्सेस भी करते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा नॉर्मल थिंग्स। और उसके बाद हम देखेंगे गाइस कि HTML फॉर्मेटिंग हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये सब आप
और जाके यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको कल बताया था कि जो HTML का जो टेबल्स है हम CSS में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, अब उतना नहीं देखेंगे। क्योंकि देखिएगा जब मैं यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ करता हूँ तो फिर यहाँ पे स्टाइल टैग बहुत बड़ा सा रहता है, जो कि मैं अभी आपको स्टाइल में घुसा के मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं करना चाहता हूँ जैसे कि आपका दिमाग मतलब ऐसा बेकार से हो जाए कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद है आई फ्रेम्स गाइस, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि HTML आई फ्रेम क्या होता है ना। आई फ्रेम एक मतलब समझ लीजिए कि एक इनलाइन फ्रेम है, ठीक है, जो कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट को एम्बेडेड करने के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे एक आई फ्रेम लिया गया है, ये मतलब आई फ्रेम करके आप अपने ही वेबसाइट में एक और वेबसाइट डाल सकते हो गाइस। देखिए ये यहाँ पे करके दिखाया है, अपने इसी वेबसाइट में अपने वेबसाइट को फिर से डाल के वो दिखाया है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हाइट वेट भी सेट आप कर सकते हो गाइस, और टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह मतलब बहुत कुछ जो भी एट्रीब्यूट आपका HTML में इन्व्यूल्ड होता है वो सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं अभी HTML इतने अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको HTML ही सीखना है तो फिर गाइस आप कोई भी वीडियो में नेविगेट कर सकते हो, हर एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते हैं वैसे भी, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं हम फाइल पाथ्स एंड हेड लेआउट, बहुत कुछ है। फाइल पाथ्स तो आपको तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि भाई देखिए ये स्लैश सिर्फ दिया है या फिर डॉट स्लैश, देखिए यहाँ पे क्यों दिया है ये सब आप पढ़ सकते हैं। जब picture.img जब करंट पेज में ही हो, मतलब आप जब एक फोल्डर में हो तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है, सेम फोल्डर में। अब जब आप सेम फोल्डर के अंदर वाले फोल्डर में हो, ठीक है, तब आपको मतलब एक स्लैश दे के आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद से मतलब आप इमेज फोल्डर के अंदर हो picture.jpg भैया, तो फिर picture.jpg भैया को मुझे लाने के लिए मुझे पहले इमेजेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लीजिए कि एक घर है, घर के अंदर आप मतलब घर के बाहर आप अपने दोस्त से मिल रहे हो, एक दोनों एक प्लेग्राउंड में हो, तो फिर आप बाहर डायरेक्टली अपने दोस्त से मिल सकते हो। लेकिन दोस्त आपका जब एक घर उसके घर में है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको उसके घर के अंदर जाके उसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाके बुलाते हैं, ठीक है। और जब समझ लीजिए कि भाई क्या बताऊँ अभी डॉट स्लैश क्या होता है और ये स्लैश क्या होता है और डॉट स्लैश क्या होता है, ठीक है। और अभी ये स्लैश होता है कि भाई इमेज फोल्डर रूट में मतलब आप जो भी मतलब एक समझ लीजिए एक डायरेक्टरी है, आप कैसे बताऊँ, कोई नहीं गाइस, ये आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा, हम बहुत पढ़ेंगे आगे। तो अभी बाय द वे ये नॉर्मल सा HTML क्लास है, और HTML उतना मतलब मैं बोलता हूँ उतना आप ऐसे नहीं सीखेंगे, जैसे मतलब जैसे जैसे आप करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स वैसे वैसे आप बहुत बढ़िया मतलब HTML एंड CSS सीखते जाएंगे गाइस, ठीक है। सो इतना ही, और आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमने सीखा है क्या क्या नहीं सीखा है, और आगे मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको टिप दे दूंगा कि भाई कैसे सीखना है। नॉर्मल सी यहाँ पे आगे, ठीक है, HTML का सब कुछ ये जो भी है सब कुछ मतलब HTML रेफरेंस, HTML एग्जाम्पल, HTML ये API नहीं चाहिए गाइस, इसको छोड़िए अभी, ये तो करना सही नहीं है। HTML मीडिया, ये मीडिया देख सकते हैं आप, जो कि वीडियो ऑडियो सब कुछ है यहाँ पे, और फॉर्म्स देख सकते हैं, और HTML का सब कुछ जो कुछ है वो सब देख सकते हैं, और देख के आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं CSS के लिए गाइस, ठीक है। और CSS लिटरली बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और CSS जब हम सीख जाएंगे एक बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीक के लाइव क्लास में आपको सीधा करके दिखाएंगे लाइव में, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो हम कल से CSS शुरू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।